फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आज का टॉपिक है बच्चों, और आसानी से आपको समझ में आने वाला है बशर्ते वीडियो पूरा देखेंगे। 100% की गारंटी है। तो बच्चों लिखा जाए फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, यानी मीथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों HCHO। इसका नाम है मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है। कहता है ये जो है गैस है एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या है, गैस है। इसके बाद दूसरा मेंबर है CH3CHO। इसको कहते हैं इथेनॉल, है ना, जो कि वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद अदर मेंबर, इसके अलावा अदर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज लिक्विड और सॉलिड, या तो लिक्विड होगा नहीं तो फिर सॉलिड होगा। एट RTP कर दीजिए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन is higher than hydrocarbon and ether of comparable molar mass पूछेगा क्यों? ड्यू टू द डायपोल इंटरेक्शन। अब कहता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका हायर होगा। किसे? हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से। क्यों? अब यहाँ ध्यान दीजिए, उस सिचुएशन में होगा जब मोलेकुलर मास दोनों का सेम होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। CH3 है, CH2 है, CHO है। इसको प्रोपेनॉल कहते हैं, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं CH3CO CH3, इसको कहते हैं 2-प्रोपेनोन। ये दोनों जो है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। लिख दीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब लेते हैं हाइड्रोकार्बन। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका मोलिकुलर मास अगर निकालते हैं तो 58 आता है, इसका भी 58 आता है, और इसका भी निकालिएगा तो 58 है ना। उस सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन का जो है हायर होगा। अब क्यों हायर होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। CH3 है, CH2 है, यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए एल्डिहाइड का। एक और लिखिए CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। वही सिचुएशन इसमें बनेगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा कि नहीं, यानी यहाँ जो होगा बिग डायपोल इंटरेक्शन अब यहाँ तो हो गया ईथर और हाइड्रोकार्बन की बात। अगर अल्कोहल आ जाता है तो कहता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol is higher than aldehyde and कीटोन। ऐसा क्यों होता है, तो कहता है अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ लिख दीजिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ऑर्डर की बात करें बच्चों तो अल्कोहल को सबसे पहले लिखिए अल्कोहल, इसके बाद किसको लिखिएगा कीटोन, इसके बाद किसको लिखिएगा एल्डिहाइड, इसके बाद किसको लिखना है ईथर, और इसके बाद किसको लिखना है हाइड्रोकार्बन। कितना आसान है बच्चों, हाइड्रोकार्बन किस सिचुएशन में, जब मोलर मास सभी का सेम होगा। बच्चों यहाँ तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। कहता है लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों जो होता है सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल क्या चीज में, इन वाटर में, पानी में घुलनशील होता है। पूछेगा क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब थोड़ा सा देख लीजिए, R C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड है, यहाँ जो है स्ट्रक्चर वाटर का बना लीजिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ फिर से एक बार बना लीजिए R C डबल बॉन्ड O H, दो एल्डिहाइड है। अब यहाँ देखिए OH का रिलेशन बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ देखिए OH का रिलेशन बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने के कारण ये जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है इज डिक्रीज विथ इंक्रीज द चेन ऑफ कार्बन एटम। कहता है कार्बन एटम के चेन अगर बढ़ना शुरू होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटना शुरू होगा। इसके बाद अब कहता है बच्चों लोअर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसका जो स्मेल होता है पंजेंट, तीक्ष्ण होता है, कठोर होता है ना। हायर मेंबर जैसे जैसे बढ़ना, यानी चेन ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, हायर मेंबर जो होगा उसका स्मेल जो है सुगंधित हो जाएगा, यानी फ्रैग्रेंट। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, इतना सुगंधित होगा कि परफ्यूम्स बनाने के काम में आ जाएगा। यहीं तक बच्चों।